हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अब तक अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने सभी वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे और शायद आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है और आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिए, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज अपने पढ़ेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अपने अब तक क्या पढ़ रहे थे? अब तक अपने पढ़ रहे थे स्टैटिक चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच थी जिसमें अपने जो स्टडी कर रहे थे वो किसकी स्टडी थी? स्टैटिक चार्ज की, चार्ज एट रेस्ट। रेस्ट में जब चार्ज है तो वो किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में अपने पढ़ा था। अब अपने जो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने पास क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत की क्या है? धारा विद्युत की किसे कहते हैं? अब अपने जो है, अब अपने स्टडी करेंगे कि चार्ज जब मोशन में होता है, जब गति करता है चार्ज, तब क्या इफेक्ट क्रिएट करता है वो अपने पढ़ेंगे। यानी जब गति कर रहा है तो वो किस तरह के प्रभाव उत्पन्न करता है चार्ज, उसके बारे में अपने डिटेल स्टडी करेंगे। तो अपने पास धारा विद्युत की क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? The branch of physics which deal with the study of charge in motion, charge in motion is called करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अपने पास क्या है? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें अपने चार्ज जब मोशन में होता है तो उसका अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धारा विद्युत की कहते हैं। यानी जब कोई भी चार्ज जो है वो गति कर रहा है, उसके बारे में जो भी अपने अध्ययन करते हैं वो किस में आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, धारा विद्युत की में आता है। मतलब अब अपने किसको पढ़ेंगे? अब अपने पढ़ेंगे कि चार्ज जो है वो किस में है? मोशन में है। जब मोशन में होता है चार्ज तब वो क्या करता है, इसके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं हम। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने किसको पढ़ेंगे? चार्ज इन मोशन। अब तक जो पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो था चार्ज एट रेस्ट। तो अब अपने पास आता है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या है? चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स किसे कहते हैं? आवेश वाहक क्या है? आवेश वाहक किसे कहते हैं? चार्ज कैरियर। व्हाट इज चार्ज कैरियर? चार्ज कैरियर जो है वो अपने पास इस टाइप के पार्टिकल्स हैं जो क्या है? चार्ज के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी चार्ज जिन पार्टिकल के कारण फ्लो होता है उन्हें क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर कहते हैं। द पार्टिकल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड चार्ज कैरियर्स। द पार्टिकल्स which are responsible for flow of charge are called charge carriers. करंट कैरियर्स भी बोल देते हैं इनको।
तो अपने पास ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनकी वजह से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें अपने क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर, आवेश वाहक कहते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जेई मेन में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अपने पास क्या है, डिफरेंट टाइप के अपने क्या करते हैं, सब्सटेंस पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का अपने अध्ययन करते हैं। तो किस प्रकार के सब्सटेंस में किस प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। पहले अपने पास है सॉलिड में, सॉलिड्स में चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में अपने पास आता है क्या, मेटल, मेटल्स, यानी अपने पास जो ठोस हैं, ठोसों में क्या होते हैं चार्ज कैरियर, या ठोसों का जब भी नाम आता है तो अपना यहाँ मतलब होगा धातुओं से, मेटल से होगा। मेटल में चार्ज कैरियर जो होते हैं वो अपने पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं किसके अंदर, मेटल्स में। ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो अपने पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर के, वो लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होने की वजह से वो क्या करते हैं, कंडक्टर में मूव करते रहते हैं, और ऐसे कंडक्टर को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऐसे जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स में चार्ज कैरियर यानी चार्ज के फ्लो के लिए यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अपने पास क्या है, चार्ज कैरियर इन सॉलिड इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी अपने को इतना ध्यान रखना है कि मेटल या सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में अपने पास चार्ज कैरियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायरेक्ट ऐसे याद रखना है अपने को। सेकंड अपने पास है लिक्विड। लिक्विड्स में अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, लिक्विड मतलब द्रव में, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विद्युत अपघटनी विलयन है। तो ये जो लिक्विड हैं, इन लिक्विड में क्या होता है, विद्युत अपघटनी जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं उनमें क्या आता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, H2SO4 है, HCl है, NaCl है। ये क्या होते हैं, जिससे अपने इनको क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। पानी में डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, जैसे ये कॉपर सल्फेट है तो ये किस तरह से आयंस में Cu+2 और SO4-2। इसी तरह से H2SO4 जो है वो H+1 और SO4-2। HCl जो है H+ और Cl-। इस तरह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए, जैसे अपने क्या करते हैं, इन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन जो है वो मूव करते हैं, और ये दोनों आयन ही इसमें क्या है, चार्ज फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपल सा अपने को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि लिक्विड्स में चार्ज कैरियर क्या है। लिक्विड्स में चार्ज कैरियर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो चार्ज कैरियर है किसमें, लिक्विड में। अब आता है अपने पास नेक्स्ट जो है वो है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट अपने पास है सेमीकंडक्टर। थर्ड है अपने पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अपने पूरा का पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर में अपने डिटेल स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर की। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर में अपने पास चार्ज कैरियर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनके अंदर अपने पास चार्ज कैरियर जो है वो क्या होता है, होल एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव सॉरी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर में अपने पास क्या होते हैं, होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। डिटेल स्टडी करेंगे अपने, क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रक्चर जब अपने देखेंगे तब अपने को अर्धचालक का पता लगेगा। तो पूरी डिटेल स्टडी अपने सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
तब तक अपने को ध्यान रखना है कि इनमें जो चार्ज कैरियर है वो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब में अपने पास चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। वैक्यूम ट्यूब में चार्ज कैरियर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही क्वेश्चन आया हुआ है, गैसेस जो होती है, गैसेस में अपने पास चार्ज कैरियर एक्चुअल में क्या होती है, गैस जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है। बट जब अपने क्या करते हैं, इस पर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करती है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपको मैंने बताया भी था, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का अगर अपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो एयर होती है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो इसके जो चार्ज कैरियर है वो एक तो हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो एटम जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन, ये चार्ज कैरियर होते हैं किसके अंदर, गैसेज में। तो सिंपल सा अपने को यही याद रखना है कि अपने पास सॉलिड का मीनिंग अपना होगा मेटल से। मेटल में अपने पास जो चार्ज कैरियर हैं वो अपने पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड अपने पढ़ा था लिक्विड में अपने पास जो चार्ज कैरियर हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। थर्ड अपने पास सेमीकंडक्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। वैक्यूम ट्यूब जो होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और गैस, यही क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन में आया हुआ है। गैस में अपने पास चार्ज कैरियर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि गैस नॉर्मली गैस जो होती है वो इंसुलेटर है, कुचालक है, मतलब उसमें किसी तरह का आवेश फ्लो नहीं करता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है। बट जब अपने क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई कर देते हैं, तब अपने पास क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है वो एटम किस में बदल जाता है, पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। तो इस तरह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन जो है वो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। अब आता है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये तो वैसे अपने क्या है, छोटी क्लासों में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। है क्या चीज विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है मीन्स करंट जो है वो अपने पास है चार्ज, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज ओवर टाइम। करंट को अपने आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा Q/T। तो किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, वो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, अपने मान लेते हैं कि डेल्टा Q जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, यानी टोटल अपने पास जो अमाउंट है चार्ज की वो डेल्टा Q है, और ये किसी कंडक्टर में डेल्टा T टाइम में फ्लो होती है। ये जो है डेल्टा Q चार्ज डेल्टा T टाइम में किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। तो अपने पास जो एवरेज करंट होगी, एवरेज करंट अपने पास आ जाएगी आई एवरेज इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डेल्टा Q/डेल्टा T। अगर टाइम इंटरवल स्मॉल हो, स्मॉल टाइम इंटरवल की जब बात करें, जब अपने पास क्या हो, स्मॉल टाइम इंटरवल मीन्स डेल्टा T टेंड्स टू क्या हो, 0 हो,
अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो अपने पास करंट की जो वैल्यू है I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको अपने से राइट करते हैं I इज इक्वल टू आ जाएगा डी क्यू ओवर डी टी। ये वास्तव में क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका? चार्ज का विद रिस्पेक्ट टाइम। इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये अपने पास क्या है? चार्ज का प्रथम कोटि अवकलन है किसके साथ? समय के साथ। तो ये आवेश प्रवाह की एक्चुअल में क्या आ गई? चार्ज फ्लो की क्या आ गई? रेट आ गई अपने पास। आवेश प्रवाह की क्या आ गई? दर आ गई। I इज इक्वल टू अपने पास आ गया डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये अपने पास था करंट। एक और चीज अपने पास क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू अपने पास होता है एन ई। अपने पढ़ा था किसमें? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में अपने रीड किया था कि क्यू इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है? एन ई। तो इसके बेस पे अपने इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ये भी अपने पास क्या आ जाएगा? एक फॉर्मूला आ जाएगा किसका? करंट का। अब आता है अपने पास करंट की यूनिट क्या है? एसआई सिस्टम में करंट की जो यूनिट है वो अपने पास क्या है? एसआई सिस्टम में करंट की यूनिट जो है वो अपने पास एम्पियर है। करंट की यूनिट एम्पियर है। इसको अपने ए से राइट करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि करंट जो है, करंट अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। एसआई सिस्टम में अपने पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उनमें से एक जो है वो अपने पास क्या है? करंट है। तो ये अपने पास क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब अपने पास आता है कि इसको डिफाइन कैसे करें 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर की एक्चुअल एसआई डेफिनेशन जो है वो आगे चैप्टर में अपने रीड करेंगे, लेकिन एक जनरल सी में डेफिनेशन जो एसआई सिस्टम की नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि एसआई सिस्टम में 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, तो उसके अलग डेफिनेशन है, वो अपने बाद में आगे रीड करेंगे। तो अपने पास आ जाएगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर अपने पास आ जाएगा 1 सेकेंड। 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। तो अगर किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है। ये एसआई सिस्टम की डेफिनेशन नहीं है 1 एम्पियर की, ये आगे रीड करेंगे आगे चैप्टर में अपने। तो अगर किसी कंडक्टर में अपने पास 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। अब आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो किस तरह से अपने इसकी लेते हैं, इसमें अपने 2 तरह से रीड करते हैं, लेकिन अपने जो बात करेंगे वो एक बाद में जनरल बात करेंगे, ठीक है। पहले अपने पास क्या है? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन जो है वो करंट की होती है। इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। अब एक्चुअलिटी ये होती है कि पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता है। फ्लो हमेशा किसका होता है? नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में जो करंट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। वो अपने पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कन्वेंशनल करंट की हमेशा ऑपोजिट होती है। अब इन जनरल बात यह है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट ली जाती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने पास करंट की डायरेक्शन होती है। कन्वेंशनली ये लिया जाता है। किस तरह से? जैसे अपने पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अपने क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, यानी इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे अपने बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है
इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन लेंगे। इन पे ज़्यादा कुछ गौर करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि कन्वेंशनल करंट बोलते हैं इसको, जो किसकी कौन सी होती है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होती है वो क्या कहलाती है, कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक्चुअल में ऐसा लिया कैसे जाता है सर्किट में, सर्किट में हमेशा करंट की जो डायरेक्शन है वो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन ली जाती है, अपने को ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। करंट जो है वो किस टाइप, यानी धारा जो है वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। करंट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये अपने पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्यों है, जबकि अपने इसकी डायरेक्शन हमेशा शो करनी पड़ेगी। जब भी अपने कोई भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे उसमें डायरेक्शन के बिना अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो डायरेक्शन हमेशा शो करनी पड़ेगी करंट की, बट ये होती कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये वेक्टर जो अपने पास अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती है। वेक्टर अलजेब्रा का मीनिंग अपने पास ये है कि अपने वेक्टर्स में क्या करते हैं, वेक्टर्स में अपने ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं, ये ट्राइंगल लॉ को ओबे नहीं करती है। सेकंड सिंपल सा मैं अपने मतलब ये है कि अपने पास किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है। अगर करंट फ्लो हो रही है, मान लो यहाँ अपने कोई इक्विपमेंट चला रहे हैं, मान लो कूलर चल रहा है अपने यहाँ, और यहाँ अपने इसको बोर्ड में लगाया हुआ है वायर को। इस वायर को अपने अगर ऐसे पुट कर देते हैं तो भी कूलर की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपने इसको ऐसे पुट कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, ये तो जनरल सा बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ये क्या करती है, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करती है। मतलब जो अपने पास वेक्टर जो क्वांटिटी है उनके लिए जो लॉ अप्लाई होते हैं उनका करंट ओबे नहीं करती है, इसलिए ये क्या है, स्केलर। बट एक जनरल सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ कि अगर वायर इस डायरेक्शन में रखा हुआ है तो भी कूलर की वही स्पीड होगी, इस वायर को अपने यहाँ पुट कर देंगे तो भी कूलर की वही स्पीड होगी, इसको यहाँ रख देंगे तो भी कूलर की वही स्पीड। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज करने से इसकी स्पीड में कोई चेंजेज नहीं आया। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो निश्चित रूप से इसकी स्पीड में क्या आता, चेंज आता। तो करंट जो है वो किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बट फिर ध्यान रखना है, जब भी अपने सर्किट डायग्राम आगे अपने पास आएंगे, जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा करंट की डायरेक्शन को डायग्राम में हमेशा शो करना है कि किस डायरेक्शन में इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, वो अपने देखेंगे। नेक्स्ट अपने पास है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। करंट डेंसिटी क्या है, अभी अपने पढ़ा था करंट, धारा पढ़ी थी, ठीक है। अब अपने पास क्या, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी अपने पास होती है किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो होती है उससे क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी अपने पास क्या है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा करंट अपॉन एरिया। करंट अपॉन एरिया जो है वो अपने पास क्या है, करंट डेंसिटी, और इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय J से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसमें I करंट फ्लो हो रही है, तो करंट डेंसिटी अपने पास क्या आ जाएगी, J इज इक्वल टू I अपॉन A। ये अपने पास किसका आ गया फॉर्मूला,
करंट डेंसिटी, यानी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू अपने पास आ गया I/A। अब देखिए अपने क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है। अपने पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो अपने पास A है और इसके अंदर क्या है, I करंट फ्लो हो रही है इस तरह से। इस एरिया हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो इनके बिटवीन एंगल जो है वो थीटा है। तो अपने क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, घटक लेंगे एरिया का, कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आ जाएगा A कोस थीटा, क्योंकि थीटा की डायरेक्शन में जब भी अपने कंपोनेंट लेते हैं तो कोस आता है, तो A कोस थीटा। अब करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आ जाएगा करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन, यानी परपेंडिकुलर करंट फ्लो होनी चाहिए किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के, परपेंडिकुलर किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो अपने पास यहाँ आएगा A कोस थीटा, तब अपने पास आ जाएगा I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा JA कोस थीटा और I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर J डॉट वेक्टर A, क्योंकि कोस थीटा आ रहा है तो अपने इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जब अपने इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि J जो है वो कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और करंट जो है वो क्या है, स्केलर, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो भी अपने पास क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर। तो एक्चुअली में क्या हुआ, J और A के डॉट प्रोडक्ट से I मिल रही है, तो I तो क्या होगी, स्केलर, जैसे अभी अपने पढ़ा अभी था, और J जो है वो अपने पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने पास क्या है, करंट डेंसिटी जो होती है या धारा घनत्व जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये अपने पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है। अब आता है SI यूनिट। SI यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन RBSC में आया हुआ है। करंट डेंसिटी की यूनिट जो है वो पूछी गई थी RBSC में। तो करंट डेंसिटी की यूनिट यहाँ से अपने पास आ जाएगा, करंट की यूनिट अपने पास होती है एम्पियर, ये एरिया है, एरिया की जो यूनिट होती है वो अपने पास होती है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी की यूनिट अपने पास क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। अगर अपन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करना चाहें, डायमेंशंस अपने पास क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा एम्पियर A1 अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा L2, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा M0 L-2 T0 A1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो करंट अपने पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी जो है वो अपने पास क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है। तो दूसरा, करंट डेंसिटी अपने पास क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी चालक के एकांक क्षेत्रफल से जो धारा बहती है उस धारा को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को अपने क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। करंट डेंसिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और ये करंट क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसीलिए अपने इसका कंपोनेंट लिया है करंट की डायरेक्शन में। अब आता है अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवहन, अपवाह, वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अपवहन वेग क्या है, ये अपने को रीड करना है। अब देखिए अपने पास कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, बहुत अधिक संख्या में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी कंडक्टर जो है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, देखिए कंडक्टर जो होते हैं, कंडक्टर में 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी यूनिट वॉल्यूम में ऑलमोस्ट 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंडक्टर में क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर को छोड़कर नहीं जाते।
रैंडम मोशन करते हैं। जब ये क्या करते हैं, रैंडम का मतलब होता है अनियमित गति। जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन में क्या होता है, जब ये रैंडम मोशन करते हैं तो रैंडम मोशन में होता क्या है, रैंडम मोशन में ये कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं। कोलिजन किससे करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है, दूसरा जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है वहाँ पॉजिटिव आयन क्रिएट करके आया है वो, तो उन पॉजिटिव आयन से भी क्या करता है, कोलिजन करता है। जब ये कोलिजन होती है तो कोलिजन के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाती है। किस तरह से, देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से चला, यहाँ के किसी इलेक्ट्रॉन से या पॉजिटिव आयन से इसने क्या की, कोलिजन की, फिर ये क्या करता है, यहाँ आ गया, यहाँ इसने कोलिजन की, यहाँ इसके बाद इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, यहाँ के कोलिजन करेगा, फिर हो सकता है यहाँ के इसने कोलिजन की, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, फिर ये यहाँ गया, इसने कोलिजन की, फिर ये यहाँ चला गया, इसने कोलिजन की। तो इस तरह से ये क्या करता है, अनियमित यानी रैंडम मोशन करता है। और रैंडम मोशन जब होती है तो रैंडम मोशन में ये क्या करता है, कोलिजन करता है। किससे कोलिजन करता है, इलेक्ट्रॉन से भी और पॉजिटिव आयन से भी। बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टू सक्सेसिव जो कोलिजन होती है, दो क्रमागत जो टक्कर होती है, टू सक्सेसिव कोलिजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो ये जो स्ट्रेट पाथ होता है, इस स्ट्रेट पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ, ये जो स्ट्रेट पाथ है इसको बोलते हैं क्या, फ्री पाथ। ये भी फ्री पाथ है, ये भी फ्री पाथ है, ये भी फ्री पाथ। यानी टू सक्सेसिव कोलिजन जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। और ये जो स्ट्रेट पाथ होता है इसे फ्री पाथ, मुक्त पथ कहते हैं। ये जो फ्री पाथ है, इस फ्री पाथ पर ये क्या होती है, ये थर्मल मोशन होती है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की। और इस फ्री पाथ पर जब अपने कुछ भी इस पर नहीं अप्लाई किया, ये इन जनरल ये कंडक्टर की सिचुएशन है, तब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी इस स्पीड से ये क्या करता है, इस फ्री पाथ पर मूव करता है और कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के बाद इसका पाथ चेंज हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज। बट ऑलमोस्ट एवरेज जो इसकी थर्मल मोशन जो होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। पर एक देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि इतनी स्पीड होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फ्लो की बात करें, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर अपने एवरेज स्पीड की बात करें तो वो जीरो होगी। एवरेज स्पीड जो है वो कंडक्टर में वो क्या होगी, जीरो। रीजन ये कि यहाँ से यहाँ तक मूव किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया, डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया, डायरेक्शन चेंज। तो रिजल्टेंट जो स्पीड यानी एवरेज स्पीड जो आती है वो अपने पास क्या होती है, जीरो होती है। अगर इन मेन फ्री पाथ पर अगर इनकी स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की वो u1, u2, u3 एंड सोन un है, ये n फ्री पाथ ले रहे हैं अपने, तो अपने पास जो एवरेज स्पीड है u बार इज इक्वल टू आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस एंड सोन प्लस un अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 0। यानी एवरेज स्पीड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया अपने कंडक्टर पे, उस टाइम अपने पास इसकी एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसीलिए कोई भी कंडक्टर का अगर अपने टुकड़ा ले लिया, जैसे मान लो अपने कॉपर वायर ले लिया, तो कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो इस टाइप से मूव भी कर रहे हैं, उनकी स्पीड जो है फ्री पाथ पर वो क्या है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, बट अपने आप करंट फ्लो नहीं हो रही, अपने आप करंट फ्लो नहीं हो रही। उसका रीजन क्या है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, जीरो है। अब आता है कि अगर अपने कंडक्टर पर क्या कर दें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, अगर अपने कंडक्टर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तब क्या होगा। अगर अपने कंडक्टर पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। यानी जो अपने पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन पे क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जब वो उन पे फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स के कारण क्या होता है, एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या होंगे, एसिलरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, एसिलरेट होंगे। और जब एसिलरेट होंगे तो
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में फ्री पाथ पर जो अपने पास स्पीड है, उस स्पीड का जो एवरेज है, उस एवरेज को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों के औसत मान को अपवहन वेग कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेगों के औसत मान को क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो फ्री पाथ है, उन फ्री पाथ पर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, उनका एवरेज क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। अब देखो, इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने वेक्टर ई अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपने पास क्या है? -e है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स अपने पास आ जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू, अपने पास जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है F इज इक्वल टू QE। तो यहाँ Q की जगह अपने पास आ जाएगा -e वेक्टर E, ये अपने पास फोर्स हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m अपने ले लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर m है तो इसमें एक्सीलरेशन कितना हुआ? अपने जानते हैं वेक्टर F इज इक्वल टू होता है m वेक्टर A, तो वेक्टर A इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर F अपॉन m। F की वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास वेक्टर A इज इक्वल टू आ जाएगा -e वेक्टर E अपॉन m। ये एक्सीलरेशन हो गया इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का मास एक जैसा होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर एक जैसा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन भी क्या होगा? सेम होगा, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों में एक जैसा एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब अपने पास क्या हुआ? जब अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो जो फ्री पाथ थे उन पे स्पीड क्या हो जाएगी? उन पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की? तो मेन फ्री पाथ पर वेलोसिटी जो है वो अब अपने पास आ जाएगी, फर्स्ट पाथ पे आ जाएगा वेक्टर v1, वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a_t1। ये कैसे आ गया? क्योंकि अपने पास ये तो पहले से इसकी स्पीड थी जब अपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, ये अपने पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा गया, तो इसका अपने पास फाइनल जो वेलोसिटी है वो ये आ जाएगी। इसी टाइप से सॉरी v2 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a_t2। इसी टाइप से अपने पास आ जाएगा वेक्टर vn इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर un प्लस अपने पास आ जाएगा वेक्टर a_tn। अपने अभी डिफाइन किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज स्पीड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज स्पीड ऑन फ्री पाथ इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपने पास इनका एवरेज जो है वो क्या आ जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर vd इज इक्वल टू इनका अपने पास एवरेज, तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर a_t1 प्लस वेक्टर u2 प्लस वेक्टर a_t2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा वेक्टर un प्लस वेक्टर a_tn अपॉन n। ये अपने पास क्या आ गई? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। इसको अपने इससे राइट कर लेते हैं, वेक्टर vd इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वेक्टर u1 प्लस वेक्टर u2 प्लस एंड सोन प्लस वेक्टर un अपॉन n प्लस इन सब में से वेक्टर a कॉमन आ जाएगा, तो ये अपने पास आ गया वेक्टर a इंटू t1 प्लस t2 प्लस एंड सोन प्लस tn अपॉन n। अब देखो जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे अपने इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन फर्स्ट से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा? तब अपने पास आ जाएगा वेक्टर vd इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 0 इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस वेक्टर a t बार अभी देखते हैं क्या है ये, यानी वेक्टर vd इज इक्वल टू अपने पास आ गया वेक्टर a t बार। अब ये वेक्टर t बार क्या चीज है? किसको लिखा है अपने वेक्टर t बार? वेयर वेक्टर t बार इज इक्वल टू अपने पास है t1 प्लस t2 प्लस एंड सोन प्लस tn अपॉन n। ये अपने पास क्या है? मेन फ्री पाथ पे इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लग रहा है उसका एवरेज है।
मुक्त पथों पर इलेक्ट्रॉनों को लगे समयों का औसतमान है। इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल कहते हैं इसको, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये अपने पास क्या है? टी बार जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। अब अपने क्या करते हैं, इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से ए की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से जब ए की वैल्यू पुट करेंगे तब अपने पास क्या आ जाएगा? वेक्टर वी डी इज इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस ई वेक्टर ई टी बार अपॉन एम। ये अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, वेक्टर वी डी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई टी बार अपॉन एम। स्केलर फॉर्म में अगर अपने इसको लिखना चाहें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किस में? स्केलर फॉर्म में, तब अपने पास आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू आ जाएगा ई टी बार अपॉन एम। ये अपने पास स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। ये अपने पास है वेक्टर फॉर्म। ये क्या नेगेटिव साइन क्या बता रहा है अपने को? सिंपल सा देखिए, नेगेटिव साइन इसमें और इसकी वजह से है, बाकी तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वीडी की जो डायरेक्शन होती है वो ई के हमेशा ऑपोजिट होती है। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं। ये नेगेटिव साइन बता रहा है अपने को यहाँ। अब आता है अपने पास मोबिलिटी। नेक्स्ट अपने पास है क्या? मोबिलिटी। मोबिलिटी, गतिशीलता। मोबिलिटी क्या चीज है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तब अपने पास क्या है? तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी जो होती है अपने पास, मोबिलिटी इज इक्वल टू अपने पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को क्या कहते हैं? मोबिलिटी। और मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वी डी अपॉन ई। अपने इसी को रीड करेंगे, लेकिन देखिए वी डी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू ई। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। सेमीकंडक्टर जब अपने पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर में भी यूज करेंगे। वी डी इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू ई। अगर अपने वी डी की ये वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो म्यू इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ई टी बार अपॉन एम ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ई टी बार अपॉन एम। ये अपने पास मोबिलिटी। अपने को यही ध्यान रखना है, मोबिलिटी अपने पास होती है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब बात आती है अपने पास यूनिट की। यूनिट क्या है मोबिलिटी का? इंपॉर्टेंट है, ये भी आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट ऑफ मोबिलिटी देखिए, वीडी वेलोसिटी की अपने पास यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी अपने पास मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर इंटू वोल्ट सेकेंड। अगर अपने इसकी न्यूटन पर कूलम यूनिट राइट कर दें तब अपने पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी की हो गई, ये होती है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम अपने पास ये यूनिट आ जाएगी। तो ये था अपने पास क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। थैंक्स।